हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। हाँ तो बच्चों, मैं बोल दे रहा हूँ कि आज फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के बीच। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बच्चों, एकदम चिल कीजिए आप लोग, ठीक है ना। चिल करना है 12th के एग्ज़ाम तक, ठीक है ना। ज़्यादा प्रेशर और टेंशन नहीं लेना है। जो भी चीज़ है बच्चों, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा सोचना नहीं है। और मैं बता दे रहा हूँ कि मैं जो फिज़िक्स आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी को बेस लेकर के पढ़ा रहा हूँ बाबू। एनसीईआरटी को बेस में लेकर के पढ़ा रहा हूँ। यही मेरा मतलब कि मेन इसी को रेफरेंस में लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो आप लोग को जैसा कि मालूम होगा बाबू, एनसीईआरटी से बाहर जो है, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और मैं इस तरीके से नोट्स बनाया बाबू, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अभी नोट्स नहीं सेंड किया हूँ, सेंड करूँगा तो एक भी आप लोगों को टॉपिक्स मिस नहीं होगा। और एक बार जो पढ़ लेंगे, मैं जो एक बार लेक्चर ले रहा हूँ, इसके बाद में आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। तो बच्चों, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। और बच्चों, इतना सालों का तजुर्बा है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो इसी से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चों को मैं अच्छे खासे लेवल पे ले गया हूँ। नेक्स्ट बारी आपकी है, ठीक है। विश्वास कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। इससे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ और आज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है ना। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी चार्ज पर, किसी भी आवेश पर कितना फील्ड लग रहा है, कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होता है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया है आपको। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होता है। तो जब किसी एक चार्ज के पास, जब किसी आवेश के पास दूसरा आवेश को हम लोग ले जाते हैं, जब किसी एक आवेश के पास दूसरा आवेश को लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वे एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, बल लगाने लगते हैं, ठीक है ना। वे एक दूसरे पे क्या चीज़ लगाने लगते हैं बच्चों, बल लगाने लगते हैं, ठीक। तो ये बल कहाँ तक लगाते हैं, एक निश्चित दूरी तक लगा पाते हैं, एक निश्चित दूरी पर लगा पाते हैं। और मान लीजिए कि ये Q1 जो आवेश है, Q2 पर इस दूरी पे बल लगा पा रहे हैं, मतलब यहाँ तक बल लगा पा रहे हैं, R दूरी पर बल लगा पा रहे हैं, यहाँ तक है R1 दूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग Q2 को यहाँ से यहाँ लेकर के आ गए, यहाँ से यहाँ लेकर के आ गए, जैसे दूरी बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, क्या हो गया बाबू, यहाँ से क्या हो गया, R2 हो गया। R2 हो गया तो यहाँ पे क्या लग रहा था, बल ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे जो है F ज़्यादा लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था। जैसे यहाँ पे ले गए, मतलब R2 दूरी तक हम ले गए, इसको क्या बोलते हैं, Q मतलब आवेश 2 को, तो क्या हो गया बच्चों, मतलब Q1 से Q2 का बीच का दूरी हम लोग क्या करें, दूरी को बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। तो एक बात बताइए बच्चों कि एक जगह आपके गांव में क्या है, घूर फुकाया हुआ है, मतलब आपके गांव में क्या हुआ है बच्चों, लकड़ी जल रहा है, लकड़ी जल रहा है। मतलब कि क्या हो गया, गांव में जाड़ा के समय में क्या होता है बच्चों, ओला जलता है, ओला जलता है ना। ये चीज़ तो आप लोग को मालूम होगा। देखिए गांव में क्या चीज़ होता है, गांव में क्या चीज़ होता है, जाड़ा के समय में क्या चीज़ होता है, घूर फुकाता है, घूर फुकाता है। तो देखिएगा ना, यहाँ पे ढल्लू जो है बैठता है, यहाँ पे ढल्लू बैठता है, यहाँ पे क्या होता है, सब लोग बैठता है, ठीक है। क्या होता है, तो हाथ सेकता है, हाथ सेकता है, क्या होता है, हाथ सेकता है। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे हम लोग आग के नज़दीक जाते हैं, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग आग के नज़दीक जाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा हम लोग को ताव लगता है, ज़्यादा हम लोगों को ताव लगता है, ताव लगता है।
मतलब क्या, ज़्यादा गर्मी लगता है, ज़्यादा गर्मी लगता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग आग के पास जाते हैं, जैसे जैसे बाबू हम लोग आग के पास जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को ताप ज़्यादा लगता है। क्या लगता है, ताप ज़्यादा लगता है, मतलब गर्मी ज़्यादा लगता है, ठीक है बच्चों, गर्मी ज़्यादा लगता है। और जैसे जैसे हम लोग घूर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग घूर से दूर जाते हैं तो क्या होता है, कम गर्मी लगता है। क्या होता है बच्चों, कम गर्मी लगता है ना, कम गर्मी लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि हम लोग को गर्मी महसूस ही नहीं होता है। एक समय आता है यहाँ तक थोड़ा बहुत गर्मी लगता है, जैसे इसके हम लोग इधर आ जाते हैं तो गर्मी क्या होता है, गर्मी महसूस होना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। गर्मी महसूस होना क्या हो जाता है बच्चों, बंद हो जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Q1 आवेश है, इसके पास में क्या है कि Q2 आवेश को लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बल बहुत ज़्यादा लगा रहा है, यहाँ ले आए थे तो क्या हो गया, बल बहुत ज़्यादा लगाया था। फिर यहाँ से तनका दूरी बनाया, यहाँ पे ले आया तो तनका कम बल लगने लगा, यहाँ पे ले आया तो कम बल लगने लगा। एक समय आया कि इस बिंदु पे ले गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बिंदु पर सबसे कम बल लगने लगा, ठीक है ना। जैसे इस बिंदु से हम लोग यहाँ आए, बाहर आ गए, जैसे इस बिंदु से हम लोग बाहर आ गए, यहाँ आ गए, Q2 आवेश को लेकर के यहाँ आ गए, तो दोनों का दूरी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट यहाँ पे क्या हो गया कि एकदम जीरो के आसपास, एकदम जीरो के आसपास क्या हो गया, बल लगने लगा, एकदम जीरो के आसपास बल लगने लगा, बल लगने लगा, मतलब क्या, जीरो बल लगने लगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जब किसी, तो यहाँ पे किताब के भाषा में क्या लिखा हुआ है, इसी चीज़ को किताब के भाषा में लिखा हुआ है, जब किसी आवेश के, क्या लिखा हुआ है बच्चों, जब किसी आवेश के पास और कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब किसी आवेश के पास और कोई दूसरा आवेश लेकर जाते हैं तो उस पर बल लगने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक आवेश बोलते हैं। जिस पॉइंट तक बल लगता है, जिस पॉइंट तक उसका विद्युत क्षेत्र होता है, उसी पॉइंट तक उसका क्या होता है, बल लगता है, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, चार्ज का असर उसके आसपास के जगहों पर होती है। चार्ज का असर क्या होता है, उसके आसपास के जगहों पर होती है। चार्ज का असर मतलब आवेश का असर उसके आसपास के जगहों पर होती है। उसी असर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब जिस आवेश का मतलब कि क्या बोलते हैं, आभास किसी क्षेत्र तक होता है, किसी क्षेत्र तक होता है, तो उस क्षेत्र को, उस आवेश का क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि विद्युत क्षेत्र हम लोग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र, बच्चों बताइए। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मुन्ना मुन्नी, देश के राही सिपाही, नौजवान एवं किसान, बताइए कि क्या होता है। बच्चों, मेरे बच्चों, बताइए कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है विद्युत आवेश पढ़ना। अगर विद्युत आवेश हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अरे तुम हटो ना बाबू, अगर हम लोग विद्युत आवेश के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग क्या हो सकता है, बिजली
अरे बाबू, अरे बाबू, यहाँ पे गलत लिखा गया। क्या होता है? बिजली के चपेट में आ सकते हैं और क्या और आ सकते हैं और हम लोगों की जान जा सकती है। क्यों ज़रूरी है पढ़ना? विद्युत आवेश पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये कभी आप लोग देखे हैं झुमका वाला पुल? झुमका वाला पुल देखे हैं? इसके एग्जाम्पल हमको लगता है कि एक बार और आप लोगों को दिए थे। ठीक है, झुमका वाला पुल के बारे में आप लोग देखे हैं बच्चों? ठीक है, झुमका वाला पुल के बारे में आप लोग को एक बार पढ़ाए थे फिर से। तो क्यों हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है? इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि वहाँ पे देखिएगा ना झुमका वाला पुल, तो वहाँ पे कुछ दूरी के बाद में यहाँ पे क्या करता है बच्चों? यहाँ पे कांटा वाला तार से क्या करा जाता है? घेर दिया जाता है। कांटा वाला तार से क्या करा जाता है बाबू? घेर दिया जाता है। कांटा वाला तार से किस लिए क्यों घेर दिया जाता है? क्योंकि यहाँ तक जो है ना, इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है, मतलब यहाँ तक आवेशित हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या हो रहा है? ये झुमका वाला तार का आवेश आ रहा है, करंट आ सकता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर हम लोग जाएंगे मतलब इसके क्षेत्र में आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या है कि हम लोग को करंट लगेगा और डायरेक्ट हम लोगों की मौत हो सकती है। हम लोगों की क्या हो सकती है बाबू? मौत हो सकती है। तो इसी कारण बाबू है हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग को पता चला कि क्यों हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में इसलिए पढ़ा जाता है कि हम लोग अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लेंगे तो विद्युत के क्षेत्र में नहीं आएंगे, जिसके कारण हम लोग को क्या करेगा? करंट नहीं लगेगा और हम लोग अपना जान का हिफाजत, अपने जान का रक्षा कर सकेंगे। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र हम लोग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विद्युत के क्षेत्र में हम लोग नहीं आएंगे, जिसके कारण हम लोग को करंट नहीं लगेगी और हम लोग बच जाएंगे, हम लोगों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि विद्युत के क्षेत्र में हम लोग नहीं आएंगे, जिसके कारण हम लोग को है करंट नहीं लगेगी, जिसके कारण हम लोग की जान का हानि नहीं होगा और हम लोग की जान बची रहेगी, जिसके कारण हम लोग है जिंदा रहेंगे और सवान सर से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है बच्चों? वाह रे वाह मेरा मुन्ना, क्या तुम कहाँ देख रहा है मुन्ना? ए मुन्ना तुम कहाँ देख रहा है? मेरा सोनू, मेरा मोनू, तुम कहाँ देख रहे हो? हम इधर पढ़ा रहे, तुम किधर देख रहे? इधर देखना है, इधर देखना है बच्चों, इधर। तो समझ में आया क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों आप लोग को पता चला कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझ में आया? विद्युत क्षेत्र क्यों पढ़ना जरूरी है समझ में आया? ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है क्यों हम लोग को पढ़ना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ सर आ गया, सर आ गया। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर एक बार बता दीजिए ना सर कि कैसे होता है सर। तो मान लीजिए कि पॉइंट ले लिए सर ये क्या किए सर? तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया और यहाँ पे ले लिया Q3। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या हो गया? Q1 चार्ज है। यहाँ पे हो गया Q2 चार्ज, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? एक पॉइंट है। यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया? Q1 चार्ज हो गया। यहाँ पे Q2 चार्ज हो गया, मतलब Q3 चार्ज हो गया, Q4 चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये तो एक दूसरे पे क्या लगा रहा है? ये एक दूसरे पे R3 दूरी पे है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बच्चों? P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है। ठीक, ये P पॉइंट है। P पॉइंट से जो है R दूरी पर R3 दूरी पर कौन सा आवेश है? Q3 आवेश है। और P पॉइंट से R4 दूरी पर Q4 है।
P पॉइंट से R1 दूरी पर Q1 आवेश है, P पॉइंट से R2 दूरी पर Q2 आवेश है। तो बताइए इतना सारा आवेश है, हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा मुन्ना बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरा सोनू बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरा मोनू बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं मोनू जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं सोनू जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं चुन्नू जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डोर ले लिए R1 दूरी का, यहाँ पे एक डोर ले लिए R3 दूरी पे, R3 दूरी पे Q3 चार्ज आवेश है, ठीक है। और R4 दूरी पर, R4 दूरी पर के है कौन है, Q4 आवेश है। R2 दूरी पे Q2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना सारा प्रकार का क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ पे इतना सारा प्रकार का क्या है, इतना सारा प्रकार का क्या है, आवेश है। इतना सारा आवेश है ना बच्चों, तो क्या है, हम लोग जानते हैं कि आवेश के पास में, ठीक है ना, जब हम लोग एक आवेश के पास दूसरी आवेश को ले जाते हैं तो क्या होता है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है बच्चों, उसके कारण विद्युत आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्या हो जाता है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र हो गया उत्पन्न, तो इसके कारण क्या चीज़ है बच्चों, इसके कारण फोर्स भी तो लगेगा एक दूसरे पर। ये सारा जो है आवेश एक दूसरे पर बल भी तो लगाएगा, ये सारा आवेश जो है एक दूसरे पर बल भी तो लगाएगा बच्चों। ये सारा आवेश जो है एक दूसरे पर क्या करेगा, बल भी तो लगाएगा बच्चों ना। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो ये सारे आवेश मिल करके एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल भी लगाएंगे ना। तो बल को हम लोग कैसे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे Q1 आवेश है ना, यहाँ पे Q1 आवेश है, Q1 आवेश है कितना दूरी पे, यहाँ पे P1 एक कोई P नाम का व्यक्ति है जो एक रस्सी से Q1 आवेश को बांध करके रखा है, ठीक है ना, R दूरी पर, ठीक। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, तो डायरेक्ट देखिए इसको एकदम सीधे बढ़ा दीजिएगा इधर। जैसे यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, एक यहाँ पे चिन्ह खींच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे R1 दूरी है, तो इसके ठीक सीधे को जो है लाइन खींच लीजिएगा, तो इस दिशा में क्या होगा, E1 हो जाएगा। इस Q1 आवेश के चलते यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र E1 बनेगा। Q4 आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, तो यहाँ पे देखिए Q4 आवेश है ना, तो इधर इसका सीधा एगो लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे इसके सीधा एगो लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एगो हम लोग को बिंदु ले लिए हैं, और ठीक इसके सामने एगो क्या कीजिए, सीधे एगो लाइन खींच लीजिए। तो ये Q4 आवेश के चलते यहाँ पे क्या बनेगा, E4 विद्युत क्षेत्र बनेगा, E4 नाम का विद्युत क्षेत्र बनेगा। उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे Q2 आवेश के चलते मतलब क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, तो देखिए यहाँ से सीधे यहाँ तक आए, यहाँ पे बिंदु है, इसके ठीक सीधे एगो लाइन खींच दीजिएगा, तो किधर बनेगा, E2 बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक मतलब कि दे दिया गया है डायग्राम, इसमें आप लोग देख के समझ लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे। तो बच्चों इसका एक फार्मूला है, कैसे, मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में दे देगा कि आप लोगों को ई दे दिया रहेगा, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग को दिया रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा। और उसके बाद में मान लीजिए कि हम लोग को आवेश के बारे में दिया रहेगा, ठीक है, आवेश के बारे में दिया रहेगा। तो हम लोग R का वैल्यू कैसे निकालेंगे,
ठीक है ना। हम लोग आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे। एक बार फार्मूला देख लेते हैं, रुक जाइए, इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या चीज़ होता है बाबू? मेरे प्यारे सोना, मेरे प्यारे मोना, मेरे प्यारे डोना, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है बाबू? तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या चीज़ होता है? विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या चीज़ होता है? विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है ए। गांव में जाते होंगे ना, तो गांव में जाते होंगे तो आप लोग को एक चीज़ सुनने में आया होगा, इलो काका इलो, काका 4 गो पाई को आप तो ऐसा ही रुला दिए 2 बार। मतलब इस फार्मूला को रटने का सबसे आसान तरीका, याद करने का सबसे आसान तरीका, इसको क्या बोलते हैं? 4, इसको क्या बोलते हैं? पाई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं आर स्क्वायर। बच्चों एक बार सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। मतलब ई से हम लोग क्या चीज़ को दर्शाते हैं? विद्युत क्षेत्र को। इससे हम लोग क्या चीज़ को दर्शाते हैं? विद्युत क्षेत्र को। इससे हम लोग क्या चीज़ को दर्शाते हैं बाबू? विद्युत क्षेत्र को। ये क्या है बाबू? क्यू से हम लोग क्या चीज़ को दर्शाते हैं? आवेश को। क्यू से हम लोग क्या चीज़ को दर्शाते हैं बाबू? आवेश को। क्यू क्या चीज़ होता है? आवेश होता है। क्यू क्या चीज़ होता है बाबू? आवेश होता है। ये क्या चीज़ है? 4। ये क्या चीज़ होता है? 4। ये क्या होता है? 4 मतलब 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसलन। इसको क्या बोलते हैं? अपसलन नोट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसलन नोट बोलते हैं बाबू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसलन नोट बोलते हैं। ये क्या चीज़ हो गया? आर स्क्वायर। ये क्या है बाबू? आर स्क्वायर। तो देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं कि गांव में क्या होता है। गांव में क्या चीज़ होता है? मान लीजिए कि आप कहीं गांव से आए हैं, मतलब सॉरी, आप बाहर से कमा के आए हैं। गांव में देखते होइएगा कि कोई आदमी है जो बाहर से कमा के आते हैं, ठीक है ना। बाहर से कमा के आए और उनका मान लीजिए कि पापा जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। पुराने ज़माने का जो गार्जियन होंगे वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको बिस्कुट के लिए भेजें आपके पापा, तो क्या बोलेंगे? पैसा देंगे। आपको क्या करेंगे? बिस्कुट के लिए आपको दुकान भेजना है तो देखिए क्या बोलेंगे, इला बउआ इला इला काका के 4 पाई, काका के 4 पाई ऐसा ही है, काका के 4 पाई ऐसा ही है, काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल काका, मतलब ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। तो एक बार फिर से हम लोग बता दे रहे हैं। देखिए गांव में क्या होता है, बोलते हैं ई ल काका के 4 पाई, काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल काका के 4 पाई, ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। सर एक बार फिर से बताइए सर तो एक बार फिर से बताइए सर। ई ल क्यों क्या चीज़ है? गाँव में चाचा को क्या बोलते हैं? काका बोलते हैं। ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल क्या है बाबू? इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, ई ल काका के 4 पाई मतलब 4 रुपया ऐसा ही है, मतलब एप्सिलॉन रउआ दे द। रउआ दे द मतलब 2, रउआ मतलब आर, ठीक है ना। ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल
काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, एक बार फिर से बताइए। तो याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से बता देते रहे। ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, याद हुआ कि नहीं हुआ? आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र का किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या निकलता है? विद्युत क्षेत्र निकलता है किसी पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा? ई ल काका के 4 पाई ऐसा ही रउआ दे द। ठीक है, तो बच्चों याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जहाँ पे क्या चीज़ हो गया, क्यू क्या चीज़ हो गया बच्चों? क्यू क्या चीज़ हो गया? सोर्स चार्ज, मतलब जो चार्ज हमको चाहिए वो चार्ज है। आर क्या है? दोनों के बीच का दूरी है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? वैक्यूम, वैक्यूम की परिपाटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ होता है बाबू? वैक्यूम की परिपाटी होता है। ई क्या चीज़ होता है? उस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उस दूरी पर क्या चीज़ हो गया बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस दूरी पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसका कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू? इसका कुछ अब हम लोग उदाहरण देख ले रहे हैं। इसका कुछ अब हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू? उदाहरण देख ले रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ अब हम लोग उदाहरण देख ले रहे हैं। जैसे कि क्या होता है बच्चों, मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे, मेरा मोनू, जैसे कि क्या चीज़ होता है? जैसे कि क्या चीज़ होता है? हम लोग एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे आग के पास, जैसे क्या होता है बाबू? गांव का एग्जाम्पल एक बार बता दी। जैसे आग के पास आने पर गर्मी लगती है, आग मतलब चार्ज, उसी प्रकार से आग से दूर जाने पर क्या होता है? आग से दूर जाने पर गर्मी कम लगता है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग आवेश के पास जाएंगे तो ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है ना, और जैसे हम लोग आवेश से दूर जाएंगे तो कम बल लगेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र ज़्यादा बनेगा। जैसे विद्युत मतलब कि विद्युत से ज़्यादा दूर जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मस्जिद के पास जाएंगे तो लाउड स्पीकर बज रहा होगा, तब पास पे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा, दूर पे कम आवाज़ सुनाई देगा। उसी प्रकार से जैसे महुए के पेड़ के नीचे ज़्यादा महुआ का खुशबू आता है और दूर जाने पे क्या होता है? महुआ का खुशबू कम आता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ एक बार समझ लीजिएगा। उसी प्रकार से याद रखने का तकनीक एक बार बता दिए हैं, इसमें लिख दिए हैं, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जैसे धूप के पास में तेज और हल्की, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में तेज और दूर जाने पे कम लगता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में जाएंगे तो ज़्यादा उसमें क्या बनेगा बाबू? ज़्यादा उसमें फोर्स लगेगा, और जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो कम हम लोग बल लगते हुए महसूस करेंगे। उसी प्रकार जैसे हम लोग धूप से दूर जाएंगे तो कम हम लोग को मतलब गर्मी लगेगा, धूप से अगर नज़दीक जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे मुन्ना आप लोग देख रहे होंगे, मेरे सोनू, मेरे मोनू, मेरे जोनू, मेरे टोनू, मेरे टोनू, मेरे सोड़त और मेरे शोड़िया, ठीक है ना, सब लोग आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। और आज का सेशन को यहीं पे एंड किया जाता है। एंड मतलब कि एंड कर रहा हूँ बच्चों, और आशा करते कि काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए बच्चों। और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, COMMENT, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो चीज़ आप लोग को चाहिए वो चीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर बच्चों। तो चलिए आज के लिए यहीं पे सेशन को एंड कर रहे हैं। आप लोगों को फिर मैं कल अपना नेक्स्ट सेशन के साथ मिलता हूं बच्चों। तब तक के लिए बाय। ठीक है, आप लोग अपना से स्वास्थ्य को
अच्छे से देखभाल कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो आप लोग के गार्जियन आज क्लास को यहीं एंड करते हैं बच्चों। ओके बाय।